अस्पताल की हालत क्या है, लोकल परचेज कितना है, खाते में 44 लाख है, खर्च क्यों नहीं हो पाए, ओपीडी कितने हैं डेली, जिले में कितने पीएससी बंद हैं। ऐसे न जाने कितने सवाल डिप्टी सीएम ने पूछे, जिनके जवाब एसीएमओ, सीएमएस व अन्य अधिकारी तो छोड़िए, स्थानीय मंत्री विधायक तक न दे पाए। इतना ही नहीं, सीएससी अधीक्षक बिस्वा ने तो हद ही कर दी। डिप्टी सीएम के सवाल पर वह उन्हें गुमराह तक करने लग गए। फिर क्या था, डिप्टी सीएम की त्योरियां चढ़ गई और उन्होंने सबको आड़े हाथों लेते हुए फटकार की घुट्टी पिला दी। दरअसल गुरुवार को अटल प्रतिमा के अनावरण पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीतापुर पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से उतरते ही डिप्टी सीएम का काफिला सीधे जिला अस्पताल जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उन्होंने अस्पताल परिसर का जायजा लिया और फिर मौजूद स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों, सीएससी अधीक्षकों व डॉक्टरों संग समीक्षा बैठक करने लग गए। बैठक में एसीएमओ, सीएमएस, सीएससी अधीक्षक सभी उनके रडार पर रहे। डिप्टी सीएम ने किसी से दवाइयां, तो किसी से कर्मचारियों की उपस्थिति, तो किसी से ओपीडी को लेकर सवाल पूछे। इसी बीच डिप्टी सीएम ने पूछा, यहाँ कितने पीएससी बंद पड़े हैं, तो इस सवाल का जवाब वहाँ मौजूद स्थानीय मंत्री विधायक तक नहीं दे पाए। इस पर डिप्टी सीएम ने सभी से कहा, इसका मतलब आप लोग निरीक्षण करने नहीं जाते हैं। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा तकिया, चादर, बिस्तर से लेकर हर चीज के लिए रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं, तो फिर व्यवस्थाएं चाक चौबंद क्यों नहीं है। किसी भी मरीज को परेशानी का सामना न करना पड़े और न ही अभद्रता का। मरीजों को दवाई कौन सी दी जा रही है, अस्पताल परिसर की साफ सफाई पर, हमारी जो इंडोर पेशेंट्स हैं उनकी क्या व्यवस्था है, और रोगी कल्याण निधि में जो भी धनराशि अस्पतालों में जमा हो वो अस्पताल परिसर को मेंटेन करने में, व्यवस्थित करने में, रोगी और उनके तीमारदारों की हित के लिए जिससे सीतापुर जनपद हेल्थ की दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से सबसे जनपद के रूप में स्थापित हो। निरीक्षण के दौरान हमारे पास जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, हमारे जो सब सेंटर हैं, हमारे पीएससी, सीएससी में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पर 2 हैं, महिला और पुरुष, सभी में मरीजों के साथ भर्ती करके दवाइयाँ मिल रही हैं। दवाई पूरी तरह से उपलब्ध है। कुत्ता काटे का इंजेक्शन, सांप काटने के इंजेक्शन उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। अस्पताल परिसर की साफ सफाई के लिए, सड़कों के मेंटेनेंस के लिए हमने कहा है पूरे जिले के सभी अस्पताल की लिपाई पुताई सफाई ठीक से की जाए। गर्मी का मौसम आ रहा है तो शुद्ध शीतल पेयजल सबको उपलब्ध हो, इस प्रकार के निर्देश। सर, यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। हमने इसके लिए भी कहा कि किसी भी स्थिति में ये सब बातें हम मरीज को निराश नहीं करेंगे। अपने अस्पताल में हम मरीजों को ला करके उनकी पूरी तरह से सेवा करेंगे, निःशुल्क दवाइयाँ देंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। सीए को लेकर क्या सर, यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। ये सीए कानून लागू होने के बाद पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण है। कुछ राजनीतिक दल निजी स्वार्थ के कारण लोगों को गुमराह करने का प्रयास करें जो कभी सफल नहीं होंगे। सीए कानून भारत के लोगों पर लागू नहीं होता है। जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारे शरणार्थी भाई बहन आकर के लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए है और ये किसी के हितों के छेड़छाड़ के लिए नहीं है। मैं ऐसे सीए कानून पास होने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन। सर, एनडीए वर्सेस इंडिया क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। विपक्ष पूरी तरह से साफ है। उत्तर प्रदेश में 14 से लेकर जितने भी चुनाव अभी तक हुए हैं, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वोट प्रतिशत बढ़ाने में सफलता हासिल की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। नया अस्पताल कब तक बनके चालू हो जाएगा? शीघ्र बनके। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।